नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में खुरदरी न्यूज आप सभी का स्वागत करता है और हमेशा करता रहेगा। लग गया आज उस टीम को बिहार लेवल पर ले गया। मैं अंडर 19 टीम है, पूरा बिहार लेवल पर ले गया। हर दिन न्यूज़पेपर की सुर्खी बनी रहती है। अभी पिछला 5 को सुरेंद्र यादव आए थे बेलागंज, गया जिला में बेलागंज जगह है, वहाँ पे सबको खिंचवा दिया। खिंचा लो एक बार, आन दे दिए, वहाँ ले जाऊंगा खींच के। मैं आन मतलब ये तो हमारा अपना वंशज के लिए काम कर रहे हैं, उनके वंशज हम काम कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। उनका एहसान हमारे ऊपर है कि हम उनके वंशज हैं, बस। आप लोग फिर टुकड़ी टुकड़ी में हम लोग मीटिंग करेंगे, टुकड़ी टुकड़ी में। जैसे आज यहाँ हुआ, कल इटाढ़ी, परसों धमसोई, फिर प्रखंड वाइज चलेंगे। इस प्रकार से चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है ये टीम आगे जाएगी। मैं तो अपने परिक्षेत्र में खींच दूंगा इसे, हर तरीका से खींचना मेरा दायित्व है, मैं खींच लूँगा। हम लोग टीम भावना के साथ चलते हैं और टीम लीडर के नीचे काम करना हमको अच्छा लगता है। मैं सरकारी तंत्र में हूँ तो मैं साइड से रहता हूँ, लेकिन योगदान पूरा रहता है। सबके सुझाव जो भी सबका सुझाव जो भी आता है हमारे पास में, उसको हम रजिस्ट्राइज करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्राइज करने के बाद में जो अहम लोग हैं उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। जैसे ये हैं, इनका नंबर हम ले लेंगे, चाहे हमारे चाचा जी हैं। जो भी सुझाव आता है, दोनों चाचा जी हैं, जो भी सुझाव आता है उसके ऊपर अमल भी करेंगे। और उसका मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर करके, यहाँ से ड्राफ्ट बहुत जल्द ही तैयार करके उसको पेश कर दिया जाएगा। एवरीवन, सबका विचार हाँ एकदम मान्य है, इसमें आप मान के चलिए। ये लोकतांत्रिक आदित्य कुमार गुप्ता, पिता महेंद्र शाह, अर्जुनपुर, चुरामनपुर, निखिल कुमार 89.2%। मोहित कुमार, नंदी प्रसाद शाह के सर, मोहित कुमार 75.4% के सर, पिता नंदी प्रसाद शाह। गौरी गुप्ता, पिता संजय कुमार गुप्ता 79.6%। 79.6%। जासू बक्सर 9.6%। जासू जी चलिए तेरी हो जी। अजीत कुमार गुप्ता
अर्जुनपुर डॉक्टर सत्येंद्र जी प्रसाद 85.6%। मेडल पहले माला डाला, मेडल डाला। शिवानी को अजय कुमार गुप्ता, शिवानी कुमारी 12th क्लास, इनका 12वीं क्लास में है। अब तक जो है मैट्रिकुलेशन का था। शिवानी कुमारी के 12th क्लास 74.2%, नावानगर। पेनवा था तो पेनवा मैडम जी खड़ा रही नावानगर निशा कुमारी, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद, निशा कुमारी, नवानगर 82%, पिता रंजीत कुमार गुप्ता। कुमार, पिता योगेंद्र कुमार कुमार, पिता योगेंद्र कुमार गुप्ता, बक्सर। मेडल लिए प्रवीण कुमार शाह, प्रवीण कुमार शाह, पिता कमलेश कानू, चुरामनपुर। 4%। का नाम है सामने तक आओ। अगर कोई बच्चा यदि छूट गया है यदि लिस्ट से और वो यहाँ उपस्थित है तो अपना हाथ उठाए। जो हमारे पास लिस्ट नहीं है वो बच्चा यहाँ यदि प्रेजेंट है तो अपना बच्चा हाथ उठाए। 79 पॉइंट समथिंग उर्वास। डायरी बा और जिसका नाम छूट गया, नाम मान लीजिए नहीं है, वो उपस्थित है तो अपना हाथ उठाए और आए। चलो 2 बच्ची आई है, उसका नाम उसको माला से और मेडल से हम बहुत मेहनत की। मेडल तो मैंने ट्रॉफी तक तुम लोगों को नहीं दूंगा लेकिन मेडल जरूर। चलिए बोलिए अच्छा कि हमें बहुत मेहनत की जाती है। मेडल लेता घर ले जाके करके याद करें। हाँ अगला बदले हाई नंबर। चलो हाँ चलो बहुत मेहनत की है। हमारे दिन भर बना के खियाते रहिए बनी बनी मेहनत के लिए दिया। चलो ठीक आग्रह करूँगा कि इस सभा को समापन की ओर ले जाया जाए और
आप लोगों से मैं ये विनती करूँगा कि सभा समापन से मतलब नहीं, अभी हम लोग 10 मिनट अभी कुछ आपस में हम लोग तर्क वितर्क करेंगे और इसी कड़ी में हम लोग का नाश्ता के कार्यक्रम चालू करेंगे। मैं अपने मुख्य अतिथि से विनती करूँगा कि आप सभा को ले जाएँ। जी का आपका मनोबल उत्साहित करने के लिए हम जो है काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रसन्न हैं इनके। बहुत सारा इन्होंने प्रपोजल दिया। अब हम शिवानी गुप्ता कुछ बोलना चाहती हैं, जो कि नवानगर से आई हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा समय देते हैं कि ये कुछ कहना चाहती हैं, ये अपनी बात को रखें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था के शुभ अवसर पर कुछ मुझे कहने या बोलने का मौका मिला। आज जो भी मुझसे गलती होगा कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नवानगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार गुप्ता जी है। मैं इन साल परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास की हूँ। मैं इस यहाँ पर आने का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। देखिए, आज जो युग चल रहा है इसमें शिक्षा का बहुत अभाव है। बिन शिक्षा का कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बेटा बेटी को भी शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। चलिए वो सुधा जी। हुए आज के विशिष्ट अतिथि सोनबरसा पंचायत के अजय गुप्ता जी को हम आमंत्रित करता हूँ। वो अपनी मुखार बिंदु से बहुत सारे प्रपोजल हैं, उनको रखेंगे आपके सामने। उनकी एक एक बात को जो है अगर आप चाहें तो नोट डाउन करें या गौर से सुनें। बाबा गणिनाथ गुरु गोविंद उत्थान समिति बक्सर की इस पावन धरती पर आए हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे तरफ से हार्दिक शुभ अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे जितने भी मंच पर विराजमान हमारे सभी मुख्य हमारे गार्जियनगण हैं, सभी लोगों को मैं नाम नहीं रख सकता हूं। तहे दिल से मैं आभार हूं और वंदन करता हूं। शिक्षा के इस कड़ी में हम लोग जोड़ते हुए जो यह कार्य हमारे गार्जियन तुल्य भाई मिथिलेश जी और उनके टीम ने ये आधारशिला रखी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं इन लोगों ने। और उत्तर प्रदेश की धरती से भी इस बिहार की मिट्टी में हमारे साथ कदम मिला कर के चलने वाले हमारे सभी आगंतुक, हमारे मित्र भव, हमारे भाई, सभी लोगों का मैं चरण वंदन करता हूं। और जब होली मिलन समारोह हो रही थी उस समय हमारे गार्जियन बड़े भाई ने यही आधार एक रखा था, शिक्षा के लिए स्कूल खोलना। इनकी बहुत ये मांग अच्छी थी और ये पूर्ण भी हो रही है और हम सभी के सहयोग से यह पूर्ण होगी। हम सभी लोग जब साथ रहेंगे तभी यह पूर्ण होगी। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। आप लोग कर लीजिए, हम लोगों को यह कार्य करना है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी हम सभी ईबीसी छात्र एवं छात्राओं को बहुत सी लाभ मिलती है, जो कि हम लोगों के जानकारी में नहीं है, हम लोग नहीं ले पाते हैं। 18% पहले हम लोग का आरक्षण सरकार देती थी, जो कि इसको बढ़ा करके कुछ और ज़्यादा कर दिया गया है 25%। इस पर भी ध्यान देना है। आप लोग जिस तरह से हमारे भाई एवं बंधु एवं छात्र एवं छात्राएं जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग हर सरकार का लाभ लीजिए।
सरकार का लाभ उठाइए। हमारे मिथिलेश भाई पुनः भी पहले कह चुके हैं कि 4 लाख रुपया लोन देती है सरकार। नहीं, 4 लाख ही नहीं देती है। केंद्र सरकार आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी लाभ देती है, उसको आप लोग उठाइए, नेट पर सर्च कीजिए, मारिए, आपको गूगल पर मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हम आप लोगों को वहाँ सुविधा हम कराने के लिए संकल्प लेते हैं कि हर सुविधा हम कराएंगे आप लोगों के लिए अर्थ की। आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग ही हमारे धन और बल और जन, सारे चीज आप ही लोग हैं। आप ही लोग के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग उस पद चिन्ह को खींचेंगे और उस पर आप लोग चलिए। जो अच्छा है उसी पद चिन्ह पर चलना है, क्योंकि नहीं कि अजय गुप्ता ये चिन्ह कह रहा है किसी चिन्ह पर चलिए, नहीं, वो पद चिन्ह पर नहीं चलना है। आप लोग को अच्छा जो लग रहा है उसको कवर कीजिए। हमको क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। देख लीजिए हमारे ही बक्सर की धरती से अंशुमान गुप्ता नवानगर से डीएम के पद पर जाकर सुशोभित हुए हैं कानू समुदाय के। श्रेया कुमारी चौसा एसडीएम बनी हुई है। तो क्या आप लोग में टैलेंटेड नहीं है? मगर उभार कर उसको आगे लाना है। और लाएगा कौन? आप ही लोग लाइएगा। हम लोग सिर्फ आपके लिए दीपक जलाएंगे और उसमें आप लोग घी डाल करके उस दीपक की रोशनी को और आगे उसको उज्ज्वलित कीजिए। और यही मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से। रही बात बिहार सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे गार्जियन लोगों को पता नहीं रहता है उसमें, जो कि हमको लेना है। अर्थ की कमी नहीं है। ये तो मेरा संस्था हो गया, हम लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग इस संस्था के आगे बढ़ाएंगे। स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। हम लोग साथ हैं, हम लोग रहेंगे। रही बात, दूसरी बात रही कि हमारे गार्जियन बड़े भाई बहुत सारी बातें पटल पर रख चुके हैं और उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये बात सही है कि दिन रात मेहनत करके स्वजाति भाइयों के लिए 95% में लगे रहते हैं। ये बात सही है। आप सभी का सहयोग रहेगा। ये अभी स्पेस छोटा पड़ा है पहली मर्तबा में। अभी कितने समय ये लोग किए हुए हैं, अभी इन लोगों का आधारशिला रखा हुआ, बहुत कम समय है हमारे भाई का, जो कि अभी जगह स्पेस कम पड़ गया। ये स्पेस हम देखना चाहते हैं, बक्सर नगर भवन की देखना हम चाहते हैं। बहुत सारे वैसे भी हमारे स्वजाति भाई हैं जो कि मार्कशीट नहीं डाले हैं और बहुत समय भी कम था, क्योंकि उन लोगों के पास ये आवाज़ पहुंची भी नहीं है, और पहुंची भी है तो वो लोग नहीं पहुंचे हैं यहाँ। दोनों तरफ से अभी कमियां है, इसको सुधारना है हम सभी को। और ये हमारे छोटे भाई ये उस धरती से चल करके इस धरती तक आते हैं और अपना बहुत योगदान देते हैं। होली मिलन समारोह में भी इनका बहुत सारा योगदान था और इन्होंने बहुत सारे हमको नोट कराए हैं बोलने के लिए, मगर मैं इनको भी कुछ समय अपना दे रहा हूँ। ये बहुत सारी बातें पटल पर रखें और आप सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा, यदि हमसे कोई मदद चाहिए, हमसे मिलने वाला मदद है तो हमसे लीजिए। मैं आपका भाई हूँ, मैं आप सभी का एक छोटा बेटा हूँ। मैं हर मदद दूंगा, खून मांगिए खून दूंगा। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा। लेने का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखिए जरूर। तो इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है इन बच्चों का सम्मान जो है कार्यक्रम को अब हम सम्मान जो है प्रोत्साहन के लिए जो है उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसमें कि पहला हमारे पास कैंडिडेट है नरेंद्र गुप्ता, जो कि पिपरा से हैं। उनका 88.6% है। उनके पिता शायद गुप्ता है। नम्रता है सर। अच्छा, नम्रता गुप्ता। हाँ हाँ। मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल में बैठे मोबाइलों में मैडम जरूर है ना, वो वजन कहे तो मुड़ी में है, वो जितना डाले के बैठे बताओ। माला जी। हाँ सर।
नम्रता गुप्ता का जो है 88.6% आया हुआ है और ये बिहार बोर्ड से है, यूपी से। यूपी बोर्ड से। हाँ। प्रतिष्ठा जना था मुझे दिखाई जगह में 84% पिता राजेश गुप्ता, पिपरा, उत्तर प्रदेश। बड़ा कोई होगा बड़ा काला लिखा होगा आशा करो कि 99.9 ठीक है। पिता ललन गुप्ता 94.6%, पिपरा उत्तर प्रदेश 94.6%। पिता ललन गुप्ता 94.6%, पिपरा उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत बधाई बाबू, अपना टारगेट सेट करके टारगेट सेट करा तब अचीव हो। अब तक में सबसे इनका हाईएस्ट मार्क है 94.6%। नेक्स्ट है ज्योति कुमारी। लिखिए ज्योति कुमारी, लिखिए अच्छा लिखिए। और ये वो हुई शोभा वो लिखिए काजल कुमारी, काजल कुमारी, पिता नारायण शाह। पहले माला डाल ऊपर डाल लोकत रही ऊपर ही माला डाल लो करवा तो लोकत रही न तो पाइट लंबा लगा नारायण शाह उन्मास प्रकाश, हाँ उन्मास से है। पवन भैया अचीव करा, टारगेट सेट करा तब अचीव करा। ऐसे क्या बा हम क्या बने क्या। रितेश कुमार गुप्ता, पिता जो है श्रीमन शाह, चुरामनपुर है। संजय साहब गुप्ता आइए, गुप्ता जी उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी इनका माल्यार्पण करें और ये अपनी बातों को व्यक्त करें।
उत्थान संस्था के अपनी तरफ से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। शिक्षा बहुत अमूल्य चीज़ है, इसे बाजार में कहीं खरीदा नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो करके और शिक्षा दें सामर्थ्य के अनुसार। अगर ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य के अनुसार ही जो है सो शिक्षा जो है जो दें। बस इसी सब बात है। आगे बढ़ाते हुए मैं विशिष्ट अतिथि की मुख्य अतिथि आए अपने मुखार बिंदु से जो है अपनी बात बनाए रहे तभी कुछ समझ में आएगा। बाबा गणनाथ को प्लीज प्रणाम करने के उपरांत सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं वीरेंद्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय रमाधार शाह, ग्राम पोस्ट नवानगर, थाना नवानगर, जिला बक्सर से निवास करता हूँ। मैं इस बाबा गणनाथ के वंशज होने के नाते बक्सर जिला में टॉप मोस्ट 7 पद है मेरे पास। नॉन पॉलिटिकल 7 पद के ऊपर मैं आज के डेट में विराजमान हूँ। पूरे शाहाबाद रेंज में 5000 नौजवान मुझे फॉलो करते हैं। अगर मैंने बोल दिया ये खड्डा नहीं है, जंप कर जाओ तो जंप कर जाएंगे। नॉन पॉलिटिकल है वो। तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं बाबा गणनाथ का वंशज हूँ। इसी लीडरशिप ट्रेड्स, नेतृत्व के गुण आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभिभावक को नहीं, जो हमारे मिथिलेश जी में निखर के सामने आया और उन्होंने इतना बड़ा इवेंट का आयोजन किया। पूरे शाहाबाद से इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश से पूरे मधेसिया परिवार को यहाँ एकत्रित करना कम बात नहीं है। आप एक गांव, एक मोहल्ला इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे परिक्षेत्र को इकट्ठा किया है यहाँ पर। ये होता है लीडरशिप ट्रेड्स। आप लोगों के लिए है नेतृत्व की गुण आप लोगों से निकलना चाहिए, ये उनसे सीखना चाहिए कि नेतृत्व क्षमता किसमें कितनी है। आप यहाँ पर खड़े हैं 65 टू एबव 87 तक सर, 87 94 62 टू 94 मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब पूछेंगे क्यों? आपके माँ बाप ने कोई कमी नहीं किया होगा कि आपको पेपर नहीं दूंगा, आपको पेंसिल नहीं दूंगा, आपको रबड़ नहीं दूंगा। तो 99.9 वाला फर्स्ट क्यों? आप फर्स्ट क्यों नहीं? मेरे एज से क्या समझते हैं आप? 49 ईयर ओल्ड। 2020 में पूरी भारत इकट्ठा थी। सेना सेवा कोर केंद्र महाविद्यालय बेंगलोर में उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, जहाँ पर केरला अपने आप को साक्षर राज्यों में नंबर 1 गिनती करता है। राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ, 4 जनरल साइटेशन से सम्मानित हूँ मैं और आपके सामने खड़ा हूँ। MB कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। बक्सर 90 का दशक में बक्सर में था। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो आपको सामर्थ्य के मुताबिक नहीं देता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा कंधे पर पैर रखे और मेरे से आगे की दुनिया देखे। तो 62 और 94 क्यों? 99.9 क्यों नहीं? जब मैं 49 ईयर ओल्ड में उतना अवार्ड ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? आप अपने पिता के पैसे को मत देखिए, वो आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी संपत्ति अपनी पढ़ाई है। और ये संस्था का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार शाहाबाद रेंज में ये अवतरित हुआ और इतना भीड़ इकट्ठा। इसमें कंट्रीब्यूशन A to Z
मजदूरी करने वाला से लेकर के राष्ट्रपति तक जो अपने समाज में है, सबका जरूरी है योगदान। उसके लिए क्या है कि ये संस्था से मैं गुजारिश करूंगा, जहां इनका जरूरत पड़े। मेरा इस समाज के लिए कोई गाना गाने को इच्छुक नहीं था। मौसम कुमार ने खुद का गाना बनाया और खुद भी गायक बन के अपने समाज के लिए गाना गाया। एक लड़की ट्रेंड कर रही है आज के डेट में, आप फॉलो करिए उसको बढ़ाइए ना, वो भी तो सहुआन की है, बेटी है। यहाँ उपस्थित नारी शक्ति बहुत बड़ी बात है। अपने समाज से नारी शक्ति बाहर नहीं आती है, इतना आना बहुत बड़ा उपलब्धि मैं मान रहा हूँ। समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आपका एक एक योगदान आपको आगे ले जाएगा। शर्माना नहीं है, लाजाना नहीं है, ये आप शर्म रखिएगा कि मैं ये काम करने से छोटा हो जाऊंगा। नहीं होंगे ये छोटा, ये मेरा काम है। आज आपके घर में खाने को नहीं रहेगा, बगल वाला नहीं देगा, कन्फर्म मान के चलिए। हंसी उड़ाएगा आपका, देगा नहीं। आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर रखिए, अपने समाज के साथ जुड़ के चलिए, देखिए आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए मेरा ये वर्ग से भी और इनसे भी मेरा आग्रह है कि टीम एकता, लीडरशिप ट्रेड्स, नेतृत्व के गुण निखार के अपने अंदर ले आइए। सामने देखिए, 7 टीम को लीड करता हूं मैं, बनिया का बच्चा हूं, ठीक है। 7 टीम को लीड करता हूं, सारे पीछे रहते हैं मेरे। 7 टीम को लीड करता हूं मैं, कहीं ऐसे तो आया नहीं, आप ही के बीच का हूं, बनिया का बच्चा हूं, हर काम किया हूं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया हूं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं किया हूं। हंसिया भी चलाया हूं, जूठा भी धोया हूं, ठीक है, बोझा भी ढोया हूं, राष्ट्रपति अवार्ड भी, खेलता भी हूं, अभी भी खेलता हूं। और यहाँ रख दिया कि ट्रॉफी उठाना है तो उठाता भी हूं, ध्यान लगा दिया है ट्रॉफी उठाना है तो उठाता हूं। ये टारगेट सेट करिएगा आप, आपके पिताजी को ऊपर लोड नहीं आएगा। बाय चांस किसी पिताजी के पास आर्थिक नहीं है तो ये संस्था, इसीलिए संस्था है। और जो मैं 100 रुपया से 10 रुपया तक बोला कंट्रीब्यूशन, योगदान, वो इसी काम में आएगा। अभी मेरा परितोष जी से बात हो रहा था, आप लोग को शेयर कर देता हूं, नहीं जान रहे तो। आपको उपलब्ध एडवोकेट, आपको उपलब्ध डॉक्टर, क्लियर है। किसी बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं आप एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, आपको रहने का व्यवस्था नहीं हो रहा है, आप ग्रुप में आइए, आपको वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, आप रहिए, ये सुविधा है आपके पास। आज कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, एक फ़ोन कीजिए, ये डॉक्टर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, 10 मिनट के अंदर वो डॉक्टर आपको देखने के लिए आएगा। ये परितोष गुप्ता जी अपने ग्रुप में बहुत बड़ा, उनकी वाइफ पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, सो जाती है, फ्री है, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो बहुत बड़े बड़े लोग अपने में हैं जो अपना सर्वस्व निछावर करने के तैयार रहते हैं, सिर्फ बाबा गणनाथ के वंशज होने के कारण। आप लोगों से मेरा गुजारिश ये रहेगा कि आपका योगदान आपकी टीम को आगे ले जाएगा। अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो सामने से आ सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। एवरीबॉडी, कोई भी गार्जियन टाइप कोई, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और इस टीम के साथ मैं गुजारिश करूंगा, इस टीम ने मुझे यहाँ बुलाया है, ये जोड़े, मैं इसको कैसे हाईलाइट करता हूं ये देख लीजिएगा। पूरा ग्रामीण स्तर पर विस्तार करना मेरा दायित्व रहेगा। ऑफिशियल जो काम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कराना, आपका अकाउंट खुलाना, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप वो कार्य मुझे दें, मैं आपको कार्य करके फीडबैक वापस बताऊंगा आपका काम हो गया।
मुझे गर्व है अपने बाबा गणिनाथ का वंशज होने पर। शाहाबाद रेंज में अकेले विचरण कर रहा हूँ, जिसके पीछे 5000 नौजवान हैं। आप लोग भी बनिए, ऐसा ही बनिए, मेरे से ऊपर चलिए। इसी के साथ सभी अभिभावकगण, बाबा गणिनाथ और छात्रों के साथ अपनी बात सहमत करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ये हमारे संस्था में जो निखर के आए और जो जितना ये गोल है, एक एक शब्द हमारे लिए एकदम ये जो है बहुत बड़ा टॉनिक के काम किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया हमारे मुख्य अतिथि को। और इनसे हमारे सारा बच्चा कुछ सीखें और उसको अमल हम लोग करें। अच्छा से होकर बढ़िया से एकदम जन बैठे तो भैया हमने में एनर्जी भर दिल मैंने आई जन बैठे तो भैया का वादा हमने के जन संस्था के वादा हमेशा बरकरार है। हमने के एकदम चरणबद्ध मान जा एकदम जन बैठे तो अपना कंधा में कंधा मिला के हमने के संस्था के आगे लेके चले खातिर हमने के जन बैठे तो हर कुछ करे खातिर तैयार बन खड़ा रहे खाली। जो भी इच्छुक प्रवक्ता है बोलना चाहते हैं वो आकर के बोलिए। और क्योंकि हम सबका नाम अब जानते नहीं है, जो भी इच्छुक है आइए बोलिए। मौसम को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, वितरण भी करना है। बहुत सुंदर हो रहा हम अपना डायरेक्टर महोदय गणेश प्रसाद गुप्ता जी को उनको मैं एक माला दे रहा हूँ, किंतु यहाँ उपस्थित तो नहीं है। इस पर एक माला और उनका एक फोटो आना चाहिए। हाँ, जो फोटो रहते जिले लोग यहाँ पर डालेंगे। सामने से फोटो मोबाइल से आ जाओ। बैनर के फोटो ये हमारे डायरेक्टर हैं जो इस संस्था के जो नीचे जाते हैं, उनका एक माला और उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ नहीं। सभा समाप्ति की ओर चलने के उपरांत गार्जियन तुल्य हमारे अभिभावक, अगर इनका कुछ विचार मेरे विचार से नहीं मिलता है तो प्रकट करें। सामने से युवा वर्ग, अगर जो बातें मैंने बोला नहीं हो रही है तो आप हमको प्रत्युत्तर आमने सामने, अगर क्लास कंडक्ट हो रही है तो बीच में सब क्या सवाल होता है, लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ का। आपके लिए आपके तरह एड्रेस हो रहा हूँ। अगर सामने टीचर बोल रहा है, अगर अगला नहीं बोलता कि हाँ आप पूछिए, तो शिष्टाचार के नाते आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि आप कुछ पूछें। क्लियर है स्टूडेंट, है ना? अब मैंने बोला, जितना भी बोला एज एन शिक्षक मैं बोलता हूँ हाँ आप बोलिए, कुछ पूछिए, तब आप सवाल कर सकते हैं, अन्यथा वो अनडिसिप्लिन में आता है, शिष्टाचार के विहीन आता है। ठीक है,
ये शिष्टाचार आपके कुल गुरु की देन होनी चाहिए। आप किसके वंशज हैं तो आपको शौक होना चाहिए कि मैं कहीं भी सीना में 2 बटन खोल के बोलूँ मैं बाबा गणनाथ का वंशज हूँ। इधर है, अगर इधर से अभिभावकगण गार्जियन तुल्य आप लोगों से कोई सुझाव है, मैंने बोला है तन मन और धन से योगदान, मंथली बेसिस और आयोजन बेसिस, इसमें बात प्रतिवाद हो सकता है, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कोई अच्छे कार्य के लिए जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वहाँ प्रतिवाद उत्पन्न होता है, ये कन्फर्म है। आप अच्छा कार्य करके चलिएगा, है ना बाबा, तो वहाँ प्रतिवाद उत्पन्न होगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने नेट पर खोलने के लिए बोला, वो होता है पारदर्शिता। अगर आपका सुझाव है तो कुछ जरूर बोलिए, क्योंकि मेरा जितना एज है मेरा अनुभव उतना ही है। 1 साल बड़े हैं तो आपका अनुभव उतना बड़ा है कि नहीं? तो मैं आशा करूंगा कि कुछ मार्गदर्शन मुझे भी मिले। इसी के साथ अगर मेरे मुखारबिंदी से किसी को कोई कटु वचन लगे तो क्षमा प्रार्थी। अजोन और बाबा गणनाथ के सभा समाप्ति की ओर मैं सबको नमस्कार। यहाँ पर समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक बार मेरे साथ थोड़ा सा आवाज से आवाज मिलाएंगे। बोलो बोलो बाबा गणनाथ महाराज। अब हम बाबा गणनाथ उत्थान संस्थान की कमेटी को यहाँ बुलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि उनका जो है मूल्यांकन करें, ताकि उनका प्रोत्साहन जो है नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए बना रहे। सारे टीम को बुलाइए पर आधारित। अब मैं कुछ बातों को आपको जो है याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद में अपना काम अवश्य करें, और खास करके उनके जीवन से और वो जो विद्यार्थी पास आउट है उनसे मैं जो है उनको फोकस दिलाना चाहता हूँ। क्या बात है? पहला काम, आप जो है एनेक्चर 1 EBC 1 के कैंडिडेट हैं, अति पिछड़ा के। बिहार सरकार से जो पहले आपका रिजर्वेशन 18% था उसको इंक्रीज कर करके आपका 25% कर दिया गया। तो इसका लाभ जो है उठाने के लिए चाहे छात्र हो या महिला पुरुष दोनों को लाभ का इसमें जो है 7% या 8% का दायरा जो है इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से जाने के बाद में आगे के कार्यों के लिए आप अपना जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन तीनों को कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये तीनों कंप्लीट हो जाता है 6 से 7-8 दिनों में, तो बिहार सरकार के लिए आप EBC के लिए अप्लाई कर दीजिए। बिहार सरकार का EBC अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से अप्लाई होता है। तो ध्यान रखें, बिहार सरकार के लिए भी अप्लाई कर दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके अप्लाई करने के लिए तीनों सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा आपके माता पिता के नाम से बनेगा। खास करके वैसे भाई बंधु जिनके पास इनकम का स्रोत बिल्कुल कम है, वो 50,000 से नीचे में बनवाएं। अगर ऐसा करते हैं तो फॉर्म भरने में उनका पैसा में भी कुछ माफ होगा। ध्यान रखिए, ये चीज जा करके आप बनवा लीजिए। तीनों सर्टिफिकेट 7 या 8 दिन में बनेंगे। बनते ही दोनों को अप्लाई कीजिए। EBC किसके लिए? बिहार सरकार के लिए। OBC किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर ये दोनों बन जाता है तो 1 से 2 महीने के बाद में, जैसे बनारस का CHS है, उसका अगर फॉर्म पहले अप्लाई होता था, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको भर दीजिए। अगर आप जो है कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि 11th क्लास में हमें साइंस में या आर्ट्स में कॉमर्स में एडमिशन लेना है, तो उसका फॉर्म भर दीजिए। बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी में अगर फॉर्म भरते हैं तो बिहार सरकार का EBC लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कोई यूनिवर्सिटी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए OBC वाला जो है आपको लगेगा, उस वक्त मांगेगा। तो आप इसको रेडी करा लीजिए। इसके बाद आप अपना जो है आइडेंटिफाई करिए कि हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, कॉमर्स स्ट्रॉन्ग है, कि जो है हम आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है
फील्ड जो है यहाँ से डिवाइड होगा। एक साइंस बैकग्राउंड होगा, दूसरा आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, तीसरा कॉमर्स बैकग्राउंड होगा। इसके बाद में मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो है अगर कोई बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं हम बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, कोई लड़की है हम चाहती हैं कि नहीं हम जो है बिहार दरोगा में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हम सेंट्रल दरोगा में जाना चाहते हैं सीपीओ के माध्यम से, तो आप ध्यान रखिए आप उसके तैयारी में अभी से लग जाइए। लेकिन अगर आप पुलिस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन पहले तो मैट्रिक होता था, शायद आप मैट्रिक या इंटर यही किसी में दोनों में से कोई एक होगा, तो 12th हो गया है इस बार। तो 12th तक जो है आप अभी से अपना मार्केट से गाइड बुक खरीदिए और उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और जिस कला में एडमिशन लेते हैं, अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हैं तो जाकर के मार्केट से एनसीईआरटी का साइंस खरीद लीजिए। आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं मार्केट से जाकर के आप आर्ट्स का एनसीईआरटी खरीदिए। कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है मार्केट से कॉमर्स का एनसीईआरटी खरीद कर टेक्स्ट बुक भर के लाइए। ठीक है, गाइड बुक से पढ़ने की प्रयास ना कीजिए। इसके बाद अपना करेंट अफेयर्स जो है अब से अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा 10th क्लास तक रहता है तो करेंट अफेयर्स से उतना कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अब आप करंट अफेयर्स को भी अपना एक सब्जेक्ट बनाइए। आपके राष्ट्रपति कौन है, आपके प्रधानमंत्री कौन है, आपकी महिला के लिए क्या योजना है, पुरुष के लिए क्या योजना है, सरकार में आपको पढ़ने के लिए कौन सा स्कीम चल रहा है, अपने आपके गली नली रोड वगैरह के लिए हर चीज जो है इसमें आपका समाहित है। तो इसको जो है आप अवश्य जो है अपनाएं। अपनाने के बाद में आप फोकस करें कि किस यूनिवर्सिटी का मोबाइल आपके पास है, किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसमें जाकर के भरना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो टेस्ट लेगा तो टेस्ट आपका जून जुलाई तक टेस्ट हो जाएगा और एडमिशन का काम भी चालू हो जाएगा। इसलिए बैठिए मत। और ये आपका 2 महीना का टाइम जो है काफ़ी कीमती टाइम है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम लेगा तो जा करके अपने जो पहले हुए सिलेबस है क्लास 10 तक उसको जो है रिवाइज कीजिए। अभी ये नहीं कि आम तोड़ने के लिए चाहे इमली के चक्कर में घूम रहे हैं गाँव में, ऐसा काम ना करें। तो ठीक है, यही हमारा प्रपोजल था। बहुत सारे इसके बाद भी आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो बिहार सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं का लाभ उठाइए। अगर कोई व्यवसायिक कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, मान लेते हैं कि व्यवसायिक कोर्स कोई मैट्रिकुलेशन के लेवल पर जो है डिप्लोमा बिहार सरकार का जो है होगा, डिप्लोमा का एग्जाम होगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए, सब इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा में, तो सरकार का बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। तो उस फॉर्म को जब भरिएगा तो उसका कंपटीशन होगा बिहार लेवल पर। आप बिहार के निवासी हैं तो आपको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना है जो 18% से 25% हो चुका है। तो उसमें आपको समझ जाइए कि अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका बहुत कम पैसा में एडमिशन हो जाएगा और रहने खाने का भी सारा प्रबंध जो है बिहार सरकार की तरफ से होगा। इसका लाभ जो है उसी तरह से लड़कियों के लिए पैरामेडिकल का एग्जाम होगा, तो वो भी ध्यान रखें। जैसे कि कोई नर्सिंग करना चाहता है, कोई एनएम जीएनएम का कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए भी वो भी जो है अपना तलाशते रहें। तो दोनों के लिए अगर इसके अलावा तीसरा जो है कि कॉलेज महाविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो अवेलेबल है ही, वो तो होगा ही। चौथा, आप जिस भी हैं, कोई नवानगर से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, चाहे कोई केसर पंचायत से है, वहाँ के स्कूल में भी अभी इंटर लेवल तक सुविधाएं जो है सरकार ने आपके फिलहाल कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट का टीचर वहाँ के आसपास में उस स्कूल में है कि नहीं है। अगर आपने साइंस में एडमिशन ले लिया, मान लीजिए संजय भैया आज हमारे विनय जी बानी तब हम लोग माला अर्पण करें, स्वागत का काम करें। ये हमारे संस्था के रीढ़ हैं और बहुत इनका अनुभव ज्ञान का बखान तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामाशंकर जी के पुत्र हैं, जो हमारे संस्था का संगठन का पूर्व कोषाध्यक्ष थे। अभी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनको नहीं रहने का हम लोगों के संस्था में बहुत एक क्षति, महान क्षति हुआ है। इसके लिए मैं उनके आत्मा को शांति के लिए भी प्रार्थना करूँगा भगवान जी से। विवेक जी का नाम में नहीं है, विवेक है, IAS का तैयारी कर रहे हैं और कुछ बनेगा तो हम लोग को लाभ होगा।
अभी भी लाभ है और आगे भी लाभ है। लाभ ही नहीं, ये हमारे भाई हैं और ये हमारे तमाम भाई हैं। आर्थिक आप लोग थोड़ा मदद कीजिए बाबू को कि हम लोग आगे कार्य करें। हम अपने विशिष्ट मुख्य अतिथि से मैं आग्रह करूंगा कि आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ हैं 90% छनौटा छाप, कलम छाप की ओर अभी अग्रसर कर रहे हैं अपने नई जनरेशन पीढ़ी को, वो जो है छनौटा छोड़ कलम पर आए। तो इसके लिए हमें बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सामना करना पड़ेगा और उस चुनौतियां को पूरा करने के लिए आप जो हैं जो राष्ट्रपति रिवार्ड आपको मिला है, ये तो मैं अपने मुखार से बिंदु से जितना ही बोलूँगा बहुत छोटा चीज़ है, क्योंकि राष्ट्रपति रिवार्ड हजारों में एक ढूंढने पर वो भी हमारे सो जाती है, मतलब हमारे लगता है कि पूरे जिले में लगता है काफ़ी हैं साहब आते हैं। राष्ट्रपति रिवार्ड में हमको लगता है कि केवल आप ही ओनली फॉर ओनली हैं। ये अब ये कितना सच्चाई है ये मैं इतना तो मेरे पास डाटा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूं कि नहीं आप ही हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि नहीं, आप केवल ओनली फॉर ओनली आप एकलौता हैं हमारे साहब आते हैं। तो आपको अनुभव बहुत ज़्यादा है और ये हर जरूरत है और आप हमको केवल हरा झंडी दिखाते रहें और हमको जो है आप और हमें कल रात में भी डिस्कस हुआ कि कैसे हम लोग खाता खुलवाएंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो हम लोग कहीं एडवोकेट को शरण में जाना ही पड़ेगा, कानूनी पेचीदा यदि। और हर बारी को हर पैराग्राफ हर पेज फॉर्म पर रहता है 10 गो कॉलम, 10, 15, 16, 25, उसमें जितना कॉलम बनेगा जो जिसका सुझाव सुप्रिय होगा वो उसका उस नंबर पर डाला जाएगा। यदि भैया के 1 नंबर में आया, वो हमारा जो है बोर्ड द्वारा उसको जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराना है वो जो है, और जिनको जितना सुझाव देना है, जो नियम फॉलो कराना है, कोई बोल दिया कि हमको शादी में क्या निर्णय लेना है, स्कूल में क्या निर्णय लेना है, और उस पर हमारा सब लोग यदि पूरा जन समर्थ में लग गया कि नहीं ये काम बिल्कुल ये है, तो वो जो है वो मतलब नोटेड चीज़ होगा, तो हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर उनका नाम और प्लस वो पॉइंट एक रहेगा कि नहीं ये व्यक्ति ने अजय भैया ने ये बात इनका जो है ये शर्त है, और इस पर हम लोग सर्वसम्मति से हमारे सदस्य और जो भी हमारे पंचायत से लेकर जिला तक जितने सदस्य और इसका जो मतलब कि पदाधिकारी हैं सबका मतलब कि समर्थ से आपका विचार का नोटेड चीज़ रखा गया हमारे रजिस्ट्रेशन। एक तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया और एक आप बोले हैं इस मंच के माध्यम से कि अकाउंट कैसे खुलेगा, तो उसका भी लेंगे आपसे मार्गदर्शन। देखिए मैं सबके सामने ही बताता हूँ, सार्वजनिक अकाउंट खोलने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। बैंक एक फॉर्म देता है जिसपे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों का कंबाइंड साइन होता है। ठीक, पैसा तो कोई भी डाल लेता है, पैसा डाल लेता है कोई भी, हम भी डाल दिए, ये भी डाल दिए, एवरीबॉडी सब पैसा डाल दिया, लेकिन निकालने का जाए तो 3 लोगों का होता है। अब वो एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे और कार्यकारिणी बोलेगी कि इस मद में इतना पैसे की खर्च है, नोटिंग शीट बनाया जाएगा, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके मैं आपको दूंगा। ऐड पर उंगली कोई नहीं उठा लेगा आपको कि ऐसे पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही सबसे ये होना चाहिए कि हम पैसा लेंगे, उस पैसा को कहाँ एकदम उसी पर आ रहा हूँ। ड्राफ्ट तैयार करेंगे, किस मद में कितना खर्चा हो रहा है, कार्यकारिणी 10 लोगों की रहेगी या जितना का बनाना आप चाहें, हर परिक्षेत्र से बुलाइए, कार्यकारिणी ओके कर देती है, वो चला जाएगा कोषाध्यक्ष के पास। कोषाध्यक्ष जी का काम है तीनों व्यक्ति का सिग्नेचर करा करके पैसा विड्रा कर लेना। पैसा खर्च किए बैनर बनाने में 500 रुपया, 500 रुपया सीरियल नंबर 1, आइटम्स बैनर मेकिंग, टोटल अमाउंट 500 रुपये, बिल नंबर 1, पीछे सिग्नेचर किसने बनवाया है, इस व्यक्ति ने बनवाया है, बिल के पीछे साइन और आगे सिग्नेचर कर दिया, वो ग्रुप में डाल दिया, पारदर्शिता यहाँ आ गई। यही चाहिए, अगर इससे भी और किसी के पास उत्तम विचार है तो वो दे सकता है। यही होता है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इससे अच्छा पारदर्शिता तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हो सकता है। और आप सब मतलब एकदम सबकी सहमति जरूरी है, विचार है। मेरा ये पर्सनल विचार है ना, सहमत होना ना होना सब।
जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनका कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए रुकी हमने के स्वागत डॉक्टर साहब मान के चलिए लास्ट से फर्स्ट तक, जैसे मैंने बोला मजदूरा से राष्ट्रपति तक अपने समाज में हर प्रकार के लोग हैं। सबका विचार वहाँ मान्य रखता है, सिर्फ पैसे वाले का विचार मान्य नहीं रहेगा। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जिसके पास पैसा है आए और मुखार बिंदु से जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था के तरफ से आप लोगों को सबको प्रणाम है। हम लोग एक 3-4 आदमी बैठे हुए थे, जैसे मिथिलेश जी हैं हमारे मिथिलेश जी हैं, राजेश जी हैं, संतोष जी हैं, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग अपने को कुछ फील महसूस किए कि हम लोग हैं क्या। हम लोग मतलब पिछले वर्ग से हैं, हम लोग कोई समाज में औकात ही नहीं है। तो हम लोग सोचे कि कुछ तो आगे चल के हम लोगों को करना है। इस बात पे हम लोग विचार किए और इस संस्था का गठन किए। और गठन करने के बाद जो है कि हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम लोग किसी अच्छे क्षेत्र में जा रहे हैं और बस इसी क्षेत्र में लगने के कारण हम लोग इतना भाई जुटे हुए हैं। अगर आप लोगों को जिस भाई को भी अच्छा लगता होगा कि जो ये जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था अच्छा मार्ग है, अच्छा लाइन लेके चल रहा है, थोड़ा एक बार इनके नाम पे जयकार कर दीजिए। जय बाबा गणिनाथ जी, जय बाबा गणिनाथ। एक बार हाथ उठाइए कि कौन कौन लोग हमारे साथ सम्मिलित है। हमारे संगठन सचिव वीरा जी काफी मतलब एनर्जेटिक आदमी है और इनका ये है कि नहीं, हमारा समाज जो है कैसे आगे बढ़े। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जो है कम होने की वजह से चाहते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है हमसे बेहतर हो। है वो पेटीएम, गूगल पे, स्क्रीनशॉट जो भी लगता है ग्रुप में शेयर करें। जिस सामर्थ्य से जो है, जिसको लगता है कि मैं 10 रुपये दे सकता हूँ, 10 रुपये डाल के ग्रुप में शेयर कर दे। 192+ ग्रुप होल्डर हैं, बढ़ते जाएगा कारवां। इस कड़ी को मैं बढ़ाऊंगा आगे। कैसे बढ़ाना है मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। वो कंट्रीब्यूशन हम 100, उदाहरण के तौर पे मैं हर महीना 100 रुपया देता हूँ, कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है 100 रुपया से। एक साल में मैं 1200 रुपया दे दिया, कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। कोई 10 रुपया दिया तो 120 रुपया दे दिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये परमानेंट अपने दिल में बैठा ले कि मुझे 100 देना है या 500 देना है या 50 देना है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता हूँ मैं कोई जैसे ये इवेंट हो गया, ठीक है। आप मेरा मोबाइल खोल के देखेंगे, मैं बहुत ग्रुप से जुड़ा हूँ। वो सिर्फ इस पे शेयर करते हैं कि ये इवेंट करना है, हमको इस तरह का आयोजन करना है। अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना अपना योगदान दें। वो वहीं से उठाता है, उनका नंबर और डायल करके भेज देता है, उस अकाउंट में चल जाता है। वो कोषाध्यक्ष महोदय, वो सचिव महोदय, वो अध्यक्ष महोदय, वो डायरेक्टर महोदय या जो संचालन कर रहे हैं वो महोदय का दायित्व है कि हमको कैसे मैनेजमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने हक के मुताबिक कंट्रीब्यूशन करें। यहाँ उपस्थित शारीरिक फिजिकल से आप चाहते हैं, फिजिकल से पास होना, रात को पुकारेंगे, आधी रात को मैं मिलूंगा। 2 दिन बीच करके एक दिन मेरा ड्यूटी होता है 24 घंटे का, उसके बाद मैं फ्री हूँ, वो सामाजिक कार्य में रहता हूँ, ठीक है। आपको भी अगर लगता है कि मुझे ज़रूरत है, आप याद कीजिए, ग्रुप में ही बोल दीजिए ना, किसी को बोल दीजिए, ले लीजिए हमको। आपका स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड मैं ठीक करूँगा, ये मेरी गारंटी है। अलावा
अभी बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, हमारे समाज से 10 लड़के थे, ऐसे ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ा था हमको। चलिए, सब कुछ प्रोवाइड मैं अकेले किया था, मैं खुद भी उनके साथ था, खुद भी उनके साथ बैठे रहा, क्योंकि जब तक लीडरशिप टाइट नहीं होगी आप काम नहीं करेंगे। और काम मेरे लिए तो करना नहीं था, काम आपके लिए था, लेकिन एक आयोजन होना चाहिए। वहाँ मैं खुद खड़ा हुआ, लाइट भी है, बैठने का व्यवस्था भी है, पीछे ब्लैक बोर्ड भी है और क्वेश्चन सामने देने वाला दे रहा है। प्रैक्टिस मारिए, एग्जाम निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। ग्रुप डिस्कशन कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है कि आप कौन सी पहाड़ ऐसा है जो आप जंप नहीं कर सकते, कौन है। आप पढ़ के याद नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में 10 का 10 याद करेंगे 1 मिनट में। करके देखिए, करके देखिए। इस प्रकार का आयोजन प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अगर हम हमारे जैसा जागरूक रहेंगे। मैं अपने घर में ही 10 चेयर रख दिया, 10 बच्चे को बुला दिया, मैट्रिक वाले, करो जी ग्रुप डिस्कशन, ओनली फॉर 1 घंटा। सब एंड्रॉयड चलाता है, इसको यहाँ रखिए और आप डिस्कशन करिए। क्या फ़र्क पड़ता है 1 घंटे मोबाइल रख, लेकिन नहीं, ये चलाएंगे। मैं भी चलाता हूँ, पूरे दिन मैं इसी पर। अगर मैं रहता हूँ तो मेरे तरह आप भी रहते हैं, तो इस पर नहीं रहना है। रहना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, इस पर रहना है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। जो पढ़ के रखेंगे और जो सुन के रखेंगे 100% मारेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं चाहूँगा डायरेक्टर महोदय से, अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस संस्था का विस्तार अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर किया जाए। हर जगह एक एक अभिभावक बना दिया जाए। जैसे हमारे जननायक के तौर पर ये उभर कर आते हैं अजय बाबू बीडीसी सोनबरसा, ठीक है। आप नहीं देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत उपस्थित यहाँ जननायक हैं। जैसे सर जी हमारे हैं, बहुत सेवा भावना से लगे रहते हैं। बक्सर जिला में जिला स्तर पर हैं, ठीक है। मिथिलेश जी हैं, जिला स्तर पर हैं, तो किसी को अनुमंडल स्तर पर बनाइए, किसी को प्रखंड स्तर पर बनाइए, किसी को गांव के स्तर पर बनाइए, किसी को टोला स्तर पर बनाइए, सबको पद दीजिए और वो काम करेगा युवा वर्ग और आपसे जुड़ेगा। इस तरह हमारे संस्था का विस्तार होगा, लेकिन योगदान सबका जरूरी है, तन से, मन से और धन से। हमारे में 3 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। एक दो साहिबान ने बताया कि कोई भी इवेंट हमारे बिना नहीं होता। ये 110% सही है। आप कोई आयोजन कर लीजिए, बिना आपके सफल नहीं है। चंदा यस, चंदा यस, चंदा यस, हर चंदा में हमारी भागीदारी है। तो हमारे पूजा में अपनी भागीदारी क्यों नहीं है? अपने समाज के लिए भागीदारी क्यों नहीं है? अगर 20 रुपया उधर दे रहे हैं तब हमारा भोजन कम नहीं पड़ रहा है, तो 5 रुपया इधर दे देंगे तो हमारा भोजन कैसे कम पड़ जाएगा? मानसिकता ये रखनी है। आज के डेट में एक कास्टनिज्म के ऊपर कोई जाता है अगर, तो ये बबुआन है, ये अहिरान है, तो ये भी सहुआन है। बोलो लो कि जौन सफलतापूर्वक तहनी लोग खाती कि हमनी के प्रोग्राम न धले बन गया, ये में तुम लोग कुछ इच्छा बे संस्था पर बोले बता हाथ उठाओ, तुम लोग 2 मिनट हमनी के समय दे दिया। तो कोई भी ऐसा होनहार बच्चा मेरा हाथ उठावत ना, ऐसे कि तहनी लो हमनी जो भी बच्चा अगर ये सब भाग एकदम जन बाटे तन पहले वो हमनी लोग दिखा दे। सर्वप्रथम मैं सभा में उपस्थित सभी सभा में उपस्थित अपने से बड़े और यहाँ पर मुख्य अतिथि सबको मेरा आदर है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से मेरा आया हूँ बलिया जिले से। मेरा नाम निखिल गुप्ता है। जो मैंने
मैंने अपने पेपर अपने शिक्षा में मैं अपने शिक्षा में जो जिस मुकाम पर आया हूँ, अपने परिवार, अपने माता पिता को, अपने परिवार को और अपने विद्यालय के गुरुजी सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के समय पे यहाँ पर उपस्थित सभी जो शिक्षा संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो युवा पीढ़ी है, उन सबके लिए उन सबके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वो अपने माता पिता के सम्मान को देखते हुए और अपने नए भविष्य के उजागर के लिए अपने आप को और अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करें। धन्यवाद। संजय साहब जासूस को मैं जी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और इस मंच के माध्यम से कुछ कहिए, क्योंकि आपका बोला हुआ एक शब्द जो है डाल माला ना है हमारा समाज का भार है। माला के जो बाटे तो धोए के बाद अब लागत कि जो बाटे तो धोआवे खातिर के लोग हमारा के जो बाटे तो प्रेरित कर दे बनी हम धोए खातिर हम तैयार बनी। लीडरशिप बोला जला लीडरशिप कूट के भरल बा। ये तो हम चाहते हैं जन में आवे लीडरशिप, ठीक बा। लीडरशिप सब हाउ युवा पीढ़ी से सामने रहे, सब नेतृत्व करे, तब मजा आवे। के ऊपर रोड अच्छा ना रहेगा। जो सब खरोच के साथ में यहाँ के जो बाटे तो हमरा के अध्यक्ष के यहाँ के जो बाटे तो पानी उत्तर प्रदेश से धरती पे ये बहुत सौभाग्य होला प्रदेश से पढ़ के नेतृत्व कई ना, बहुत सौभाग्य होला कि प्रदेश से बाहर निकल के हम नेतृत्व करते हैं। प्रोग्राम में आए हम लोग, बहुत बढ़िया हमको लगा और हम लोग का जो है संकल्प लिए हैं शिक्षा बेस पर, ये हम लोगों का बहुत ही बढ़िया है और इसको जो है आगे बढ़ाना है। ये और जितना हम लोग में जोर बढ़े इनके लिए अलग से हमारे उपहार पुष्पमाला से और हमारे पूरे टीम के साथ
हो गया।